जय हिंद दोस्तों, दी नेशनल डायलॉग्स में आपका स्वागत है। मैं हूं शशांक भट्ट। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय अपनी यात्रा पर फ्रांस जा रहे हैं और इस फ्रांस के दौरे के लिए बहुत उत्सुक थे और इसके अंदर एक बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है कि वहां पर 90,000 करोड़ की जो डील है, किसके लिए? रफाल मरीन जहाज के लिए और 3 और स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन के लिए। इससे भी पहले आपको पता है 2015 के अंदर जब प्रधानमंत्री मोदी जी फ्रांस के दौरे पे गए थे, उस समय वहां के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रांसवा होलांदे थे और उनके साथ में 36 रफाल को लेके वहां पे डील हुई थी। वो रफाल आज भारत के पास 36वां रफाल आने वाला है। 35 रफाल भारत को मिल चुके हैं। उस रफाल जहाज को उस समय के जो तत्कालीन जो रक्षा मंत्री थे, मनोहर पर्रिकर साहब, स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर साहब, उस समय रफाल के कंपटीशन के अंदर कौन से थे? स्वीडन का ग्रिपन जहाज भी था, अमेरिका का F-16 जहाज भी था। लेकिन उनको तवज्जो ना देते हुए भारत ने रफाल को खरीदा और रफाल की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है, उसी को देखते हुए अब ये भारत सरकार ने ये डिसीजन लिया है कि अब फ्रांस से 26 ये रफाल मरीन जहाज खरीदे जाएंगे। ये क्यों हुआ? ये यहाँ तक ये डील पहुंची कैसे? अभी थोड़े दिन पहले ही आपको पता है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका के दौरे पे थे। वहां पे FA-18 जेट के लिए उनकी बात चल रही थी, वो लेकिन आखिरी टाइम पर आके वो डील कैंसिल हो गई, वो बात नहीं बनी। क्यों? क्योंकि जो इंटरनेशनल एजेंसी है जो फाइटर जेट को पैरामीटर्स पर उनको मेजर करती है, उसने रफाल मरीन को 100 में से 90% उसको परफेक्ट बोला और जो भारत की जो नौसेना है उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है, जो उनकी जरूरत है, उसके हिसाब से रफाल मरीन जहाज बिल्कुल परफेक्ट है और उससे ऊपर की ही परफॉर्मेंस के हिसाब से है। यहां तक अब ये जो पहले वाला जो रफाल था उसकी एक्चुअल कॉस्ट जो थी पर यूनिट की 862 करोड़ थी, लेकिन उसके अंदर कुछ चेंजेस कराए गए थे भारत सरकार द्वारा। उसके बाद में वो 60,000 करोड़ की डील थी। उसके अंदर जब ये चेंजेस हो गए थे रफाल के अंदर, तो एक यूनिट की कीमत 1,628 करोड़ हो गई थी। जिसके बाद में केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी गया, कुछ नहीं निकला, वो बिल्कुल ओके था और रफाल जहाज बहुत है ही है एडवांस तरीके से। इसके साथ 3 स्कॉर्पियन क्लास की जो सबमरीन जो भारत ने जो 2005 के अंदर फ्रांस के साथ में एक समझौता हुआ था कि 6 सबमरीन कीजिएगा। 2017 के अंदर INS कलावरी और 2019 के अंदर INS खंडेरी, 2021 मार्च के अंदर INS करंज और INS वेला, और अभी जो आई है जो 5वीं जो शामिल हुई है INS वागीर, और जो छठी आनी है INS वागशीर, वो अगले साल 2024 के जनवरी फरवरी के महीने में भारत की नौसेना के अंदर शामिल हो जाएगी। इससे भारत की बहुत ताकत बढ़ेगी और इसी को देखते हुए दोबारा जो INS कलावरी जो स्कॉर्पियन क्लास की जो सबमरीन है, भारत दोबारा अब फ्रांस के साथ में डील करने वाला है और भारत और ये फ्रांस मिलकर दोबारा 3 सबमरीन और बनाएंगे INS कलावरी जैसी। ये यहाँ पे इतनी आई क्यों? ये इतना भारत ने ये जो डिसीजन आया ये बहुत बड़ा है। क्यों? क्योंकि दक्षिण एशिया के अंदर इस समय केवल चाइना और भारत ही ऐसे 2 देश हैं जिनके पास में एयरक्राफ्ट कैरियर है। भारत के पास में INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य है और चाइना के पास है। अब चाइना ने जो अपने जो उनके या एक एयरक्राफ्ट कैरियर है उसके अंदर J-10, J-15 और सुखोई 30 जहाज वहां पे रखे हुए हैं, वो रशियन मेड है। भारत के पास इस समय में जो रशिया के हैं MiG-29 थे, MiG-29, लेकिन जो उनसे एक एक्सपेक्टेशन थी वो उसको मीट ही नहीं कर पाए और भारतीय नौसेना एक तरह से गर्द के उसमें जा रही थी। और INS अब ये जो 26 जो रफाल मरीन जहाज खरीदे जा रहे हैं, इसके अंदर 22 एयरक्राफ्ट हैं वो इंडियन नेवी को दिए जाएंगे और 4 जो एयरक्राफ्ट है वो ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट है। इनकी इसके अंदर ये खासियत क्या है इसकी, जो भारत सरकार ने इसको प्रायोरिटी पे लिया? मैं आपको इसके बारे में एक एक करके बताता हूं। जो डसॉल राफेल का ये मरीन है, इसकी अधिकतम गति 2 मैक है, यानी 2470 किलोमीटर प्रति घंटा। राफेल की रेंज 3700 किलोमीटर से भी ज्यादा है। राफेल मरीन आसमान में 55,000 फीट की अधिकतम ऊंचाई पर उड़ सकता है। राफेल मरीन में एक पायलट की जरूरत होती है। इसकी लंबाई 50.1 फीट है जबकि विंग स्पैन 35.4 फीट है। इसका वजन 10,300 किलोग्राम है। फाइटर जेट को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की रेटिंग की तुलना दी जाती है जिसमें BVR रेटिंग प्रमुख है। डैसो रफाल मरीन को BVR रेटिंग 100 में से 90% है। और इसके अंदर मेन बात यह भी है कि MBDA
यानी मोटियोर बेयोड विजुअल रेंज ए टू एयर मिसाइल लग सकती है। राफेल में 30 मिलीमीटर की कैलिबर की GI-80 30M और 79B तोप लगी है। वहीं पर हॉर्नेट में 20 मिलीमीटर कैलिबर की M61A1 इसके अंदर जो गन है वो लगी हुई थी। अब इसके अंदर से आया, ये इसकी खासियत है, वही मैंने आपको बताया कि जो पहले वाला रफाल लिया गया था, जो उसकी जो बेस कॉस्ट थी वो 862 करोड़ थी। लेकिन उसके बाद में जब ये एडिशनल फीचर्स उसके अंदर ऐड हो जाते हैं तो उसके बाद में कॉस्ट बढ़ जाती। क्यों? क्योंकि भारतीय नौसेना की जरूरतें क्या है वो इसके हिसाब से इसको तैयार करवा रही है। और इसके अंदर अब उसके अंदर खासियत जो भारतीय की नौसेना है उसने इस जहाज के अंदर और क्या इसके अंदर एडिशनल फीचर्स ऐड करवाए हैं वो मैं आपको एक एक करके बताता हूं। आप उसके बाद में ये जो जहाज है ये बहुत हाई फाई हो जाएगा। भारतीय नौसेना के लिए राफेल मरीन में कई बदलाव किए गए हैं, जैसे रीइंफोर्स्ड अंडर कैरिज नोज व्हील, बड़ा अरेस्टर हुक, इंटीग्रेट सीडी आदि। राफेल एम ने जनवरी 2022 में गोवा में INS हंसा पर मौजूद शोर बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी में कई तरह के ट्रायल्स भी दिए थे। इसके अलावा फाइटर जेट को भारतीय जरूरतों के हिसाब से कई तरह के प्रक्रियाओं से गुजारा जा चुका है और ये बिल्कुल अभी ओके है। तो ये इसके अंदर जो फीचर्स हैं वो भारतीय नौसेना को बहुत हेल्प करेंगे। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से जो चाइना है, बांग्लादेश के आप चटगांव बंदरगाह से ले जाइए, चाहे आप कोलंबो जो श्रीलंका का है, कोलंबो का जो इनका पोर्ट है, यहाँ से कराची का पोर्ट ले लीजिए, तो ये भारत को जिस प्रकार से चाइना घेरने की कोशिश कर रहा है। और इसी के साथ ही भारत जो फ्रांस की गवर्नमेंट है, जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, द्विपक्षीय बातचीत होगी और इसके अंदर जो इंडिया पैसिफिक के ऊपर जो चाइना का असर बढ़ रहा है उसको कम करने के लिए बात होगी। और ये भारत ने बहुत अच्छा फैसला लिया है और ये फैसले की तारीफ मिलेंगे नए विषय पर किसी पे। आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी समय किसी नए विषय पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।